हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज है होली, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, मेरे फैमिली की तरफ से आपके फैमिली को हैप्पी होली। तो आई होप आप सब होली बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। वैसे आज तो कोई व्लॉग देखेगा नहीं क्योंकि आप सब होली में व्यस्त होंगे, होली खेलने में व्यस्त होंगे। पर प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के मेरा व्लॉग देख लीजिएगा, मेरे वीडियोज़ वॉच कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो ये है होली के एक दिन पहले वाली रात, मतलब होलिका दहन वाली रात है ये। जब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी तो होलिका दहन की जो रात है ना, उस दिन मैं यहाँ पे मतलब कुछ बना रही थी स्पेशल सा गुलाब जामुन। मैंने सोचा कि गुलाब जामुन बना देती हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैं सोच रखा था बनाने के लिए, लेकिन मेरा जो तबीयत है ना वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों मेरा तबीयत साथ नहीं दे रहा था, पता नहीं कुछ तो अजीब सा मुझे हो रहा था, चक्कर चक्कर सा अजीब सा आ रहा था। मतलब थकान की वजह से हो रहा था या क्यों हो रहा था पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ तो बनाते हैं। तो फिर मैंने गुलाब जामुन बनाया था। तो यहाँ पे बेटे को देखिए कितना एक्साइटेड है, मतलब इसका बस चले ना तो ये गैस के पास ही बैठ के बस देखता रहे कि मम्मी कैसे बना रही है। और लास्ट में उसने किया भी वही। उसने वहाँ से देखो, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ना, कुकर मैंने रखा हुआ था ना, कुकर हटा दिया और वहाँ पे जाके बैठ गया वो। तो मतलब ये इतना एक्साइटेड था ना ये सब, मतलब देख के कि मम्मी क्या कर रही है, एकदम नया नया उसको लग रहा था। और ऊपर से गुलाब जामुन बना रही थी तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे ना मतलब बहुत पसंद है ये गुलाब जामुन, मीठा चीज़ उसे बहुत पसंद है। तो पर मीठा मैं उसे थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बहुत कम देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। बना तो रही थी मैं, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि अभी खाने वाले घर में कोई है नहीं। मदर इन लॉ चली गई थी ना, आप लोग को पता है मेरी मदर इन लॉ कहाँ पे अभी। तो वो है नहीं, तो घर में मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है और बेटा है, बस हम तीनों ही हैं। तो हम तीनों भी खा खा के कितना ही खा लेंगे, है ना। तो बस वही था। तो फिर अभी मैं वहाँ पे मतलब चीनी का जो सीरा होता है ना, वो सीरा मैं बनाकर आ गई थी, गरम करके सीरा बनाकर आ गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जो गुलाब जामुन का जो आटा था वो आटा लगाने के लिए आ गई थी, उसका डो बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। तो यहाँ पे मेरा बेटा एक्साइटेड इतना है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरे प्रोसेस में वो मेरे साथ ही था। मतलब जब तक मैं गुलाब जामुन बनाते रही ना तब तक वो मेरे साथ ही बैठा था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था। आप लोग देखना पूरे वीडियो में वो आपको दिखेगा, ऐसा कोई भी एक जगह नहीं होगा जहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आटा बना रही हूँ। फिर ना वो कुछ टाइम के लिए पता है उसने मतलब अपना हाथ भी धोकर आ गया, मुझे बोलता है कि मतलब मैं भी बनाऊँगा जो गुलाब जामुन जो गोल बना के लोड़ी बना के रखते हैं ना, वो बना के रखना था उसको। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जाओ हाथ धोकर आओ, फिर बना लेना तुम भी। तो फिर मैं भी बना रही थी, साथ में वो भी मेरी हेल्प कर रहा था। तो जब ऐसे कुछ चीज़ें बनती है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सब करने में उसे बहुत अच्छा लगता है। तो होलिका दहन भी था, लेकिन हमारे घर के आसपास कहीं होलिका दहन हो नहीं रहा था और हस्बैंड का भी छुट्टी था। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है मैं देख कर आता हूँ कहाँ पे हो रहा है, फिर हम वहीं पे चलेंगे। पर मैंने सारी पूजा की सब सामान सब मैंने रेडी करके रखा था, बस जाना था। लेकिन मैं होलिका दहन में जा नहीं पाई या नहीं जा पाई, उसका कारण यही था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और देखो मैं ड्रेस भी मैंने पहन रखा था कि नहीं, मत काम वाम ख़त्म करके फिर मैं मतलब जाऊँगी होलिका दहन में, पूजा करके आ जाऊँगी। लेकिन मैं इतना थक गई थी, मैं मतलब फिर मेरे को ना हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं कहीं जा सकूँ, मैं नहीं जा पाई। फिर एक्चुअली होलिका दहन हुआ यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ पे होलिका दहन हुआ। और मेरा गुलाब जामुन बन बन के भी वही टाइम तक ख़त्म हो गया था, मतलब 10:30 ऐसे ख़त्म हो गया था गुलाब जामुन बन के मेरा। तो फिर गुलाब जामुन बनने के बाद ना फिर मैं बर्तन वगैरह धोने लगी थी। तो सब कुछ करने के बाद ना मैं एकदम थक गई थी कि मेरे में ना और हिम्मत नहीं बचा था कि मैं अभी फिर तैयार हूँ, फिर जाऊँ वहाँ पे पूजा वगैरह करूँ, फिर आऊँ। मतलब ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था बस अब मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं मतलब जा रही हूँ लेटने, ऐसा हो गया था। बिल्कुल भी मैं शरीर साथ नहीं दे रहा था जाने के लिए। फिर मैं नहीं जा पाई होलिका दहन में। तो मेरे बेटा और हस्बैंड दोनों गए थे, होलिका दहन में गए थे। वहाँ पे वो लोग पूजा वूजा करके प्रसाद लेकर फिर आ गए थे। तो बस ऐसा हुआ, बस शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, तो इसलिए फिर मैं नहीं जा पाई। बट चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रसाद सब कुछ रेडी करके ही रखा था, बस लेके जाना था तो वो लोग लेके दोनों चले गए थे। तो बस यही था, इसलिए मैं होलिका दहन में नहीं जा पाई थी। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डो इसका बन गया है, एकदम सॉफ्ट सा डो बन गया। लेकिन फिर भी ना ये जो गुलाब जामुन है ना बीच बीच में बहुत फट रहे थे। तो फिर मैंने इसको सोचा कि इसे और अच्छे से गूँध देते और अच्छे से गूँध देती हूँ करके ना एकदम पतला सा डो मैंने कर लिया था, मतलब कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ज़्यादा सॉफ्ट कर लूँगी तो फिर गोला बने ना बने, फिर मतलब कैसे हो जाए, ख़राब ना हो जाए कहीं। फिर इसलिए फिर मैंने उसे उतना में ही छोड़ दिया।
छोड़ के फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसके गोला बनाते हैं। तो मैं गोला बना रही हूँ ना, फिर भी फट जा रहा है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि जब मैंने उसे देखो, जब मैंने उसे गूंदा है ना तो एकदम बहुत अच्छा सॉफ्ट से एकदम हो गया है। लेकिन जब मैं गोला बनाने जा रही थी ना, तब एकदम से ना मतलब फटने लगा था सब। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है करते। तो मैं भी गोला बनने लगी, तो देखो बेटा भी गोला बना रहा है साथ में वो भी गोला बना रहा है। लेकिन कह रहा है कि मम्मी मुझसे हो नहीं रहा है गोला, आप कैसे कर रहे हो? क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत फट ही रहा था, लेकिन उसका एकदम ही फट रहा था, गोला बन ही नहीं रहा था उससे। तो फिर ऐसे करते करते फिर हम दोनों ने बहुत मुश्किल से फिर गोला वगैरह बनाया। फिर नहीं बना तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, क्या पता थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए तो ये अच्छे से हो जाए। तो बस फिर मैंने फिर थोड़ा सा और पानी लिया और इसे और अच्छे से मैंने गूंद लिया। शायद ये जो पैकेट था ना, इसमें शायद थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, इसीलिए। क्योंकि मैं जो एक दूसरा पैकेट लेकर आती हूँ गुलाब जामुन का, उसमें मैं बहुत कम पानी डालती हूँ और बहुत अच्छे से बन जाता है। ये वाला पता नहीं बन नहीं रहा था। लेकिन फिर लास्ट में फिर हमने फिर सोचा कि नहीं अब ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ऐसी इसी से बनाते हैं। तो बस इसी से बनाने लगे थे। थोड़े बहुत कहीं कहीं फटे, फिर कहीं अच्छे हो गए। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, जब मैं फ्राई करूँगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग देखना। तो बस इसी तरह से देखो यहाँ पे गोला बन गया है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे गोला बना के सब तैयार कर रही थी, रेडी कर रही थी। तो लास्ट में सारे गोला बन गया था। फिर मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मुझसे नहीं बन रहा है, आप ही बना लो। कि फिर भी माना नहीं, लेकिन फिर भी उसे बनाना है, ट्राई तो करना ही है, छोड़ा ही नहीं इसने। फिर लास्ट में फिर इसने एक दो गोला फिर इसने भी बना के रखा था। तो बस ऐसे करके हम लोग का जो गुलाब जामुन का जो प्रोसेस था, ये गोला बनाने वाला, ये बन गया था। तो बस यहाँ पे हम दोनों माँ बेटा ही हैं, बना रहे हैं। तो अभी फिर ये गुलाब जामुन वगैरह बनाने के बाद ना फिर बेटा चले जाएगा होलिका दहन में। देखो होलिका दहन में मैं जाती ना तो मैं शायद वीडियो वगैरह थोड़ा शूट करती, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती। लेकिन फिर मैं जा ही नहीं पाई, तो फिर वीडियो कौन शूट करेगा, है ना? तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं जा पाई, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी, मैं कैसे जाती। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह जब उठी हूँ तो एकदम गला बैठा हुआ था, खांसी और पता नहीं, बहुत अजीब सा। तो बस ऐसे ही। तो होली का भी मैंने कुछ वीडियो शेयर मतलब शूट नहीं किया है मैंने। देखते हैं, क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं होली खेलने के लिए, तो मतलब फिर क्या वीडियो शूट करूं, है ना? तो इसलिए अभी किया नहीं है मैंने। देखते हैं, आप लोग को कल आप लोग को वीडियो आएगा तो आप लोग खुद ही देख लेंगे, है ना? तो अभी यहाँ पे हम गुलाब जामुन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो गुलाब जामुन का जो हाफ़ प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ पे फटाफट से मुझे गोला बनाना था। तो गोला देखो कितना मुश्किल लग रहा है गोला बनाने में ना, आज बहुत मेहनत लग रहा है गोला बनाने में। तो यहाँ पे फाइनली गोला बन गया था। तो बेटा को देखो, बेटा को ना बिल्कुल भी मतलब ना इसको मतलब ये नहीं है, मतलब तो यहाँ पे फाइनली मेरे जो गुलाब जामुन का जो सर्कल था, राउंड था, वो गोला था, वो सब बन गया था। पिंडी मैंने सब बना के रेडी कर लिया था। बस इसको अब मुझे फ्राई करना था। तो मैं सोच रही थी कि यहीं पे बैठ के सब बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा था इस वजह से। और गर्मी भी ना सच में बहुत किया हुआ है। और मैं काउंट कर रही थी यहाँ पे कि मतलब एक पैकेट से कितना बना है। तो यहाँ पे मेरे लगभग 23 से 24 गुलाब जामुन मेरे बन गए थे एक पैकेट से। तो बस यहाँ पे बन गया था। तो फिर अब मैं जा रही थी हमें फ्राई करने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और जो मैंने चीनी का सीरा बनाया था ना, उसे मैं दोबारा से यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। क्योंकि ये बनने के बाद ना एकदम गर्म पानी में डालोगे ना, तो उसका जो रस है ना वो एकदम अंदर तक जाता है, और अच्छे से मतलब जो रस है वो पीता है। तो बस मैं यहीं पे फिर मैं देखो यहाँ पे बेटे को फिर यहाँ पे बैठने का मन कर, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उतर यहाँ से, क्योंकि गैस चल रहा है और उसमें तेल भी है, फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाल रखा है ना? फिर कहीं इधर उधर ऊँच नीच हो जाए तो फिर कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मैं उसको मना भी कर रही थी। लेकिन सुनते क्या है ना, बच्चे एकदम सुनते नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे से लटक के बैठा हुआ है, और मैं यहाँ पे फटाफट से बना रही थी। क्योंकि मुझे ना जब मैं ये बना रही थी ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि होलिका दहन में जाना है, जाना है, जाना है, कब मतलब फ़ोन आ जाए और मुझे जाना पड़े होलिका दहन में। मैं वही सोच के ना यहाँ पे फटाफट से बना रही थी। मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि मुझे जाना था इसीलिए। लेकिन फिर सब कुछ करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं फिर जा सकूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गुलाब जामुन सारे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद उसे हम सीरा में डाल देंगे। और इसे ना मैंने मतलब पूरा रात को बनाया था ना, तो मैंने सुबह तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बीच में बस मेरे बेटे ने वो इतना मेहनत मतलब देख रहा है कि मम्मी बना रही है, उसको बहुत एक्साइटमेंट था। तो खाए बिना तो मान ही नहीं सकता है, तो उसने रात में ही फिर उसने मतलब खाया था। तो मतलब वहाँ पे होलिका दहन में जाने से पहले उसने खा लिया था थोड़ा सा।
थोड़ा सा क्या, एक गुलाब जामुन तो इसने खाया ही था। फिर देखो यहाँ पे मैं मतलब गुलाब जामुन वो जो है ना डाल रही हूँ, एक एक करके तेल में डाल रही हूँ ताकि इसको फ्राई कर लूँ अच्छे से। तो जब ये फ्राई हो रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कितना अच्छा बना है मेरा गुलाब जामुन। मतलब कहीं कोई कोई गुलाब जामुन तो देखो फट रहा था, क्योंकि इतना अच्छे से नहीं बना था। मैं दिखाऊंगी आप अभी आप लोगों को पास से, तो आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छा बना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो पैकेट में लेकर आई थी गुलाब जामुन का, ये सच में बहुत अच्छा था। इससे पहले जो मैं लेकर आती थी ना, वो भी अच्छा था, लेकिन उसमें फ्लेवर थोड़े मतलब अजीब फ्लेवर था। ये थोड़ा फ्लेवर वाला है शायद, पता नहीं, शायद इलायची का फ्लेवर इसमें पहले से ही है। मतलब जो आटा था ना गुलाब जामुन का, उसमें इलायची का फ्लेवर पहले से ही है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो फटाफट से मैं यहाँ पे गुलाब जामुन बना रही हूँ, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था। देखो यहाँ पे गुलाब जामुन कितने सुंदर लग रहे हैं ना, जब ये फ्राई हो रहे हैं तो एकदम राउंड राउंड से बने। कहीं कहीं से फट गए हैं वो दिख रहा है, लेकिन अच्छा बना है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो देख रहा था ना तो उसे लग रहा था कब खाऊं, उसे ऐसा लग रहा था। फिर जब मैंने बना लिया तो तब मैंने उसे एक दे दिया था खाने के लिए, तो वो एक खा लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके ना इसे फिर सीरे वाले जो पानी है उसमें डाल दूँगी। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सीरा का पानी ऐसे मतलब ऐसे कलर में कैसे हो गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसलिए मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे फूड कलर ऐड करने के बाद ना ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे देखो गुलाब जामुन मैं डाल रही हूँ एक एक करके, और यहाँ पे इतना अच्छा गुलाब जामुन बनाना कि मैं क्या बताऊँ। तो ये गुलाब जामुन सब कुछ बनने के बाद उसके बाद फिर मेरा काम था बर्तन धोने का, क्योंकि बर्तन सारे इकट्ठे हो गए थे। मैंने सोचा था कि पहले ये गुलाब जामुन बना लूँगी, उसके बाद फिर हम बर्तन वगैरह धो देंगे, क्योंकि बर्तन और भी फिर हो जाते ना, इसीलिए। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि सारे बर्तन एक ही साथ ही धोएंगे, पहले बना लेते हैं। तो इसलिए मैं वही सोच के मैं यहाँ पहले मैंने गुलाब जामुन बना लिए, सारे फ्राई कर लिए। पहला वाला जो बैच था वो मैंने फ्राई करके देखो यहाँ पे सिरा में डाल दिया और उसे ढक दिया अच्छे से, ताकि वो जो मतलब उसकी जो गर्माहट है ना वो अंदर ही रहे, और गुलाब जामुन जो है सारा मतलब जो रस है वो पी जाए। तो उससे क्या होता है ना, मतलब जो गुलाब जामुन है एकदम रसीले बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी मैं निकाल लूँगी, एक एक करके सारे गुलाब जामुन निकाल लूँगी। तो बस इतना ही मैंने होली में बस गुलाब जामुन ही बनाया। उसके बाद फिर मैंने कुछ बनाया होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक रहेगी मैं कुछ बनाने का ट्राई करूँगी। आप लोगों ने कैसे अपना होली सेलिब्रेट किया वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो कमेंट के ज़रिए ही एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो फिर बर्तन सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैं एक एक करके सारे बर्तन लेकर आ रही थी। और ये जो टब में बर्तन रखे हुए ना, ये धुले हुए बर्तन है। तो मैं ये बर्तन भी फिर मेरे को वहाँ पे सजाने के लिए भी मैंने फिर बहुत भारी हो जाता है, उठाने में नहीं बनता है, तो इसलिए फिर मैंने इसे यहीं पर रख दिया था। तो अभी मैं जब ये सारे बर्तन धो लूँगी ना, फिर एक एक करके फिर सारे बर्तन ले जाके मैं वहाँ पे मतलब जो बर्तन रखने वाला रैक है वहाँ पे सारे जाके रख दूँगी, सजा दूँगी। तो फिर यहाँ पे देखो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं यहाँ पे धोने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे बाल्टी नहीं दिख रहा था, तो मैंने बेटे को कहा कि बाल्टी लेकर आ, तो जाके बाल्टी लेकर आया बाहर से। बाहर ले गया था बाल्टी, मतलब बाल्टी में ना कलर वगैरह जो बलून है ना वो फुला फुला के रखने के लिए, ताकि सुबह हो तो बच्चे मतलब बच्चे आ जाते हैं ना खेलने के लिए, तो उनके साथ खेलने के लिए मतलब फुला फुला के रखने के लिए बाल्टी लेके जाके रख दिया था बाहर ही। तो मैंने कहा बाल्टी भी लेकर आओ, बाद में फिर तुम लेके चले जाना। तो यहाँ पे देखो सारे बर्तन मैं मतलब इकट्ठे कर लिए मैंने। अब मैं सारे बर्तन धो लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने मतलब मग वगैरह ले लिया, और मैं यहाँ पे धोने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे बर्तन धोते वक्त भी ना मेरा ड्रेस भी जो है भीग गया था, ख़राब हो गया था। तो इसलिए मुझे और भी शायद जाने का मन नहीं कर रहा था वहाँ पे होलिका दहन में, और मैं थक भी गई थी सब कुछ करते करते, क्योंकि बर्तन धोना तो ये पीछे का जो एरिया ना पूरा गंदा हो जाता है, फिर इसे पूरा पानी डाल के झाड़ू लगाना पड़ता है, मतलब फिर इसे अच्छे से फिर धोना पड़ जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने मतलब मेरे को जाने का मन नहीं किया, और तबीयत बहुत ख़राब भी लग रहा था। तो बस इसीलिए फिर मैं होलिका दहन में नहीं जा पाई थी। और ये है यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं धो रही हूँ, फटाफट से सारे बर्तन धो के फिर यहाँ पे मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का होली का जो सेलिब्रेशन है कैसा रहा, होलिका दहन आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या किया आप लोगों ने, और आप लोग के यहाँ पे होली में क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, सब कुछ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो डेली डेली वीडियो अपलोड करने का मन भी करता है ना।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी नए लोग हैं जो मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो मेरा चैनल है वो जल्दी से ग्रो हो और मुझे कहीं से एक दूसरे इनकम का मतलब एक सोर्स मेरा बने, क्योंकि थोड़ी मजबूरी है, आप लोग समझ सकते हैं। खुल के तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ अभी कुछ भी, जब टाइम आएगा मैं तब सब बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद देखो बेटे को गुलाब जामुन खाना था, तो मैं यहाँ पे एक गुलाब जामुन उसको निकाल के दे रही थी। तो देख रहा था कि मुझे और एक चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं अभी एक ही खाओ, कल बाद में खाना, क्योंकि गर्म था तो ऊपर से पता नहीं रस पिया है कि नहीं पिया है, तो बस इसीलिए मैंने मना कर दिया। अभी रात का भी टाइम है ना, तो रात को मीठा भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे खा रहा तो कह रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।